जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संसद। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग संसद को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम संसद के कुछ प्रावधानों को। ठीक है ना, तो जो संसद है, संसद के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया है। ठीक है, जो संसद है, संसद के बारे में संविधान के भाग 5 में ठीक है वर्णन किया गया है। ये जो भाग 5 है ये संघ सरकार से संबंधित है। इसी के तहत हमारा राष्ट्रपति जो है उसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो संसद है, संसद के कुल 3 भाग होते हैं, यानी संसद के 3 अंग हैं। जो है पहला अंग इसका लोकसभा, इसको ठीक है ना, दूसरा अंग इसका क्या माना गया है, राज्यसभा को माना गया है, और तीसरा जो इसका अंग है वो है राष्ट्रपति। यानी हम बात करें तो मेरे प्यारे भाई, जो संसद है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर बनाया जाता है। ठीक है ना, इन तीनों के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संसद है, संसद के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, तो इसके प्रावधानों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा, वो है सरला। ठीक है ना, सरला में जो स है, स का मतलब हो जाता है संसद, आर का मतलब हो जाता है हमारा राज्यसभा, और ला का मतलब हम लोग क्या लेते हैं इसको, लोकसभा से। ठीक है ना, तो जो संसद है इसके बारे में प्रावधान 79 में किया गया है। राज्यसभा के बारे में प्रावधान की बात करें तो राज्यसभा के बारे में प्रावधान आर्टिकल 80 में किया गया है, और लोकसभा के बारे में प्रावधान जो है वो हमारे आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो लोकसभा है ये हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद ठीक है ना 81 के तहत आता है। राज्यसभा किसके तहत है, तो राज्यसभा जो हमारा है ये हमारे आर्टिकल 80 के तहत आता है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने करा लिया है। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं आगे। तो जो लोकसभा है, लोकसभा को ठीक है ना निम्न सदन, इसको बोला जाता है निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है ठीक है ना, इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोकसभा में है तो कहा गया है कि जो मैक्सिमम अधिकतम जो है, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे तो इस टाइम है कितने, तो इस टाइम पे जो है 545 हैं, जिसमें से कि ठीक है ना 2 मनोनीत सदस्य भी हैं। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखा जाए जो मैक्सिमम 552 है, तो 552 में जो है राज्यों से आते हैं कुछ। ठीक है ना, कुछ सदस्य कहाँ से हैं, राज्यों से हैं। कुछ सदस्य हमारे ठीक है ना केंद्र शासित प्रदेश से हैं, यानी कि यूटी से हैं। और इसमें जो 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, ये एंग्लो इंडियन होते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यों से कुल 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य हैं, और 2 सदस्य जो हमारे हैं वो कहां से हैं, 2 सदस्य हमारे ठीक है ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से मिलाकर कुल कितने हो गए हैं, 552 सदस्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो राज्यों से हैं ठीक है ना, और हमारे यूटी से हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और जो मनोनीत हैं ठीक है ना, इनके बारे में बात करें
तो राज्यों से तो हमारे कितने हो गए, राज्यों से हमारे हो जाएंगे 524 सदस्य हो जाएंगे राज्यों से, ठीक है ना। 19 सदस्य जो हैं 19, ठीक है ना, 19 सदस्य हमारे यूटी से हैं और मनोनीत कितने होते हैं, मनोनीत 2 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे एग्जाम में अधिकांशतः हमसे पूछा जाता है, पूछा जाता है 543 सदस्य वर्तमान में हैं, ठीक है ना। तो जब इनके बारे में बात की जाएगी तो उसमें मनोनीत सदस्य को नहीं गिना जाता है इस टाइम पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी कहा था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते, 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से, ठीक है ना, जो 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या हैं, 12 सदस्य, ठीक है ना, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और इनके जो है मनोनयन यानी कि इन्हें मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। बाकी जो 238 बच्चे हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि उनका चुनाव होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा संसद के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, हम लोगों ने अभी बात किया था। वो कौन कौन से हैं 3 अंग, तो है हमारा लोकसभा, और कौन है, राज्यसभा, और तीसरा जो है हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो संसद के इस तरीके से कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। लोकसभा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है ना। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान जो है वो हमारे अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। और प्यारे भाई जो ये संसद है, तो संसद के बारे में प्रावधान हमारे अनुच्छेद, ठीक है ना, 79 यानी कि 79 में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसद के कुल 3 सदस्य 3 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद बनती है, ठीक है, यानी भारतीय संसद में कौन कौन अंग शामिल हैं, ठीक है। तो भारतीय संसद हमारे लोकसभा से बनता है, ठीक है ना, ये बात भी सही है, ठीक है ना, लोकसभा से बनता है। और प्रधानमंत्री से, तो एक बात गलत है, प्रधानमंत्री से नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ संसद कह रहा है केवल लोकसभा से, तो ये बात गलत है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लोकसभा से बनता है, राज्यसभा से बनता है, ठीक है, दोनों बातें सही है, पर प्रधानमंत्री से नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो गया है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनता है, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में प्रावधान है, ठीक है ना। तो लोकसभा के बारे में प्रावधान जो है हमारे अनुच्छेद 81 में किया गया है, यानी कि भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसमें हमारे राज्यसभा के बारे में बात किया गया है, वही राज्यसभा जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 के बारे में बात करें तो 79 में संसद के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 जो होता है ये मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान करता है। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो है 25 वर्ष। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करते हैं अपने अन्य ऑप्शन की, तो ये जो 30 वर्ष आप देख रहे हैं, 30 वर्ष जो है ये है मिनिमम एज होती है, ठीक है ना, ये मिनिमम एज होती है राज्यसभा के सदस्यों की, ठीक है। 35 साल का जो उम्र होता है, 35 साल का जो एज रखा गया है मिनिमम एज होती है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति के, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो मिनिमम एज होती है कितनी होती है, 35 साल। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो मिनिमम एज होता है वो होता है 30 साल। और लोकसभा के सदस्यों के, ठीक है ना, निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 25
वर्ष। इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो ये बताया था कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो यानी कि जो सांसद होते हैं उनका चुनाव हम ही लोग करते हैं, यानी जनता करती है। ठीक है ना, तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संसद के बारे में प्रावधान जो है, ठीक है ना, हमारा अनुच्छेद 79 में किया गया है। अभी हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि सरला याद कर लीजिए। ठीक है ना, ये जो सरला है, सरला में स से क्या हो जाएगा? संसद, र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, और यहाँ पे जो ला लिखा है इससे क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, संसद के बारे में प्रावधान 79 में, राज्यसभा के बारे में प्रावधान 80 में, और लोकसभा में किससे हो जाएगा? 81 में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 79। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, तो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में, ठीक है, ये जो सीटें आवंटित की जाती है ये जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, डिसाइड किया जाते हैं कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। ठीक है ना, तो ये किसके आधार पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से यूपी में जो है, ठीक है, यूपी में सीट भी लोकसभा की सबसे अधिक है, लगभग, ठीक ना, 80 सीट इसमें है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के बारे में बात करें तो जो हमारा संयुक्त बैठक है, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। तो संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ठीक है, इसे बुलाने का काम, यानी कि, ठीक है ना, इसे बुलाने का, आहूत करने का काम कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जब संयुक्त बैठक ठीक प्रारंभ की जाती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? लोकसभा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी संयुक्त बैठक का सत्र आहूत करने या बुलाने का, ठीक है ना, शक्ति किसके पास है? तो वह है राष्ट्रपति के पास। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, तो ये इसकी बात करें अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा सदस्य। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही दोहराव किया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को लाया गया है। ठीक है, तो जो अध्यक्षता की बात करें तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम करता है, ठीक है ना, बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो महान्यायवादी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये महान्यायवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद, ठीक है ना, 76 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, ये भारत सरकार का एक विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी ये सदन में जाकर, ठीक है ना, बोल सकता है। केवल मतदान नहीं कर सकता, लेकिन बोलने की से आजादी वहां पे दी गई है। ठीक है, इसकी नियुक्ति बात करें, महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति जो है, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की, ठीक है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है ना, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, बात करें सुचेता कृपलानी की, तो सुचेता कृपलानी जो है, ठीक है ना, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, किसी भी भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है ना, पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मीरा कुमार प्रथम, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष थी जो कि महिला थी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ से चुनकर जाने वाले जो भी सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, लोकसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है ना, इस टाइम पे ये पूछ रहा है कि कितनी है। ठीक ना, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है ना, तो 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य, देखिए राज्यों से चुने जाते हैं ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें बात किए थे कि राज्यों से कुल 530 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है ना, 530 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यों से होंगे, और 20 सदस्य क्या होंगे, तो 20 सदस्य जो हमारे होंगे वो संघ शासित प्रदेशों से होंगे। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश जो है, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश जो है, ठीक है ना, इनसे कितने चुने जाएंगे, तो इनसे चुने जाएंगे 20 सदस्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसे भंग कौन करेगा और किसकी सिफारिश पर करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो लोकसभा को देखो भंग करता है राष्ट्रपति, भंग करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति, ठीक है ना, अपने इच्छा अनुसार नहीं करता। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत हो गया है। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा होता है प्रधानमंत्री की सलाह पे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा। ठीक है ना, लेकिन सिफारिश कौन करता है, सलाह कौन देता है, तो ये सलाह देगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना, यह लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है ना, यानी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री के सलाह पर या फिर मंत्री परिषद के सलाह पर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य का, ठीक है ना, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसमें जो है लोकसभा में कितने सदस्य किस राज्य से आएंगे या फिर राज्यसभा में कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, इसके बारे में, ठीक ना, जो कुछ भी बातें होती है वो होता है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में आवंटित की गई हैं। ठीक है ना, बात करें लोकसभा में, ठीक है ना, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीटें, महाराष्ट्र की तरफ से लोकसभा में, ठीक है ना, 48 सीटें आती हैं, ठीक है। बिहार से जो है, बिहार से लोकसभा में 40 सीटें आती हैं और पश्चिम बंगाल से लोकसभा में जो है वो 42 सीटें आती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे अधिक जो सीट आती है वो आती है उत्तर प्रदेश से, यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, ठीक है ना, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है, ठीक है ना, वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए ही, है ना, रिजर्व करके रखी गई हैं, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 84 सीटें हैं, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। बात करते हैं इस आरक्षण की, तो लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण होता है, ठीक है ना, वो होता है अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 330 के तहत ये बात की गई है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी, और इसके तहत जो कानून बनाया गया कि लोकसभा में 84 सीटें जो हैं वो हमारे अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 सीटें, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 84, यानी कि 84। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 84 सीटें, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट 1 संसद पर, ठीक है ना। संसद पर ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम फिर लेकर आएंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए जय हिंद।